अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 4 वैल्यूएशन ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ एंड टॉपिक नंबर है 68 टू स्टेज ग्रोथ मॉडल पार्ट 1। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेज़ और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज लेक्चर दैट इज़ अबाउट डिफरेंट मॉडल्स ऑफ कॉमन स्टॉक वैल्यूएशन दैट वी हैव स्टार्टेड इन प्रीवियस लेक्चर्स। हम लोगों ने कॉमन स्टॉक वैल्यूएशन के मॉडल्स के बारे में स्टडी स्टार्ट की थी, जिनमें नो ग्रोथ मॉडल, कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल एंड ग्रोथ इन स्टेजेस मॉडल आते हैं। तो आज जो हमने स्टडी करना है वो ग्रोथ इन स्टेजेस जो मॉडल है उसको इन डिटेल स्टडी करना है। इन ग्रोथ इन स्टेज मॉडल वी विल डिस्कस 2 डिफरेंट मॉडल्स, क्योंकि स्टेजेस में है। फर्स्ट स्टेज ये होगी जिसमें जो ग्रोथ है वो कांस्टेंट रहेगी, विल इंक्रीज कांस्टेंट, ठीक है, विद कांस्टेंट रेट इंक्रीज होगी। देन एट वन पॉइंट यानी एक पॉइंट पर जाकर वो चेंज होगी और कीप ऑन चेंजिंग यानी चेंज होती रहेगी। इसलिए इसे स्टेजेस में कन्वर्ट किया गया और अलग-अलग इसकी वैल्यूज़। फर्स्ट स्टेज जो कांस्टेंट रेट रहेगा उसको कैलकुलेट करोगे, देन चेंजिंग जो रेट है उसके अकॉर्डिंग भी कैलकुलेट करोगे, देन उन्हें लास्ट में सम अप कर दोगे। ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन करेंगे हम। Okay, we have seen that when we were talked about the constant growth model, then there we told that dividend will increase with constant rate, and reason is that company retains constant rate of profit, यानी कुछ retain करती है profit, क्योंकि constant rate था तो इसी वजह से क्या था, अगर profit earn करना चाहती है कंपनी तो उसे कुछ ना कुछ profit retain करना होगा। So it is assumed in constant growth model that the dividend will keep on growing forever till infinity at a constant rate, यानी उसमें क्या है, constant ग्रोथ हो रही है तो वो ग्रो करता रहेगा विद सेम रेट। यानी 1 ईयर उसने 10% ग्रो किया है तो नेक्स्ट भी 10 ईयर ही ग्रो करेगा, यानी जो ग्रोथ हुई थी उस पर 10% होगा, देन 10% एंड सो ऑन इन्फिनिटी टाइम जो है टिल इन्फिनिटी वो ये ग्रो करता रहेगा विद कांस्टेंट रेट ऑफ डिविडेंड। बट इट डजंट सीम टू बी मोर रियलिस्टिक assumption that meaning that there is a fair possibility that the company might change its retention ratio, and it happens then the growth rate will start changing every time when the retention will be changed। हो सकता है ये कंपनी आगे जाके जो रिटेंशन रेशो है, रिटेंशन रेशो के बारे में बताया था कि जैसे प्रॉफिट है, कंपनी कुछ प्रॉफिट रिटेन कर ले और कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर ले, तो इस रेशो को हम रिटेंशन रेशो कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये कब होता है, जब ग्रोथ यानी चेंजेस आएँ, ग्रोथ रेट में चेंजेस आएँ तो क्या होगा कि इसकी वैल्यू जो है रिटेंशन की भी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। Okay, ji. So to begin with, we say that if the company changes the growth rate only once during the total life of a company, then we get a two-stage growth model. जब कंपनी का जो ग्रोथ रेट है वो उसके जो लाइफ टाइम है कंपनी का, यानी पूरा जो बिजनेस चल रहा है उसमें वन टाइम ग्रोथ रेट अगर चेंज होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, 2 स्टेज ग्रोथ मॉडल। इट मीन्स दैट द फर्स्ट स्टेज इज़ व्हेन कंपनी हैज़ केप्ट इट्स ग्रोथ रेट कांस्टेंट। एंड सपोज करो पहले कंपनी ने अपना जो कांस्टेंट रखा ग्रोथ रेट, मैंने अभी बताया ये सेम रेट ग्रोथ होती रही एवरी ईयर। उसके बाद एक पॉइंट पर आकर उसने क्या किया, अपने ग्रोथ रेट चेंज कर लिया, तो उसको हम कहेंगे 2 स्टेज ग्रोथ मॉडल। मीनिंग दैट केप्ट इट्स रिटेंशन रेशो कांस्टेंट, अभी रिटेंशन रेशो का बताया, एंड एट वन पॉइंट कंपनी हैज़ चेंज्ड इट्स रिटेंशन रेशो, देयरफॉर ग्रोथ रेट ऑल्सो बिकम्स चेंज्ड। Here it is important to remember that the second stage in two-stage growth model always goes till infinite, मीनिंग दैट दिस ग्रोथ इन द सेकेंड स्टेज में कांस्टेंट ग्रोथ यानी करती रहेगी, और सेम अगर एक बार इंक्रीज़ हुआ तो वो भी कांस्टेंट चलता रहेगा। द असम्पशन और सेम फॉर दिस मॉडल, इस मॉडल की सारे असम्पशन जो मैं प्रीवियस जो मॉडल्स हैं नो ग्रोथ मॉडल और कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल की बता चुकी हूँ, सेम वहीं पर हैं। आप इसको डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में पढ़ सकते हो। जस्ट मैं यहाँ पर नेम बता देती हूँ, इनसे रिलेटेड जो डिटेल है वो प्रीवियस लेक्चर में गिवन है, वहाँ से देख लीजिएगा। ऑल्सो वी हैव सीन इन प्रीवियस लेक्चर which are the assumptions of dividend discount models. Going concern, dividend payout ratio DPO remains constant, external factor doesn't change or remains constant,
earning capacity is constant, return on investment remains constant, growth is the function of retention only. ये सारे फीचर्स जो हैं, सारे assumptions जो हैं वो प्रीवियस जो मॉडल्स नो ग्रोथ मॉडल और कॉन्स्टेंट ग्रोथ मॉडल जैसे ही हैं, तो वहाँ से देखिएगा. As it is two-stage model, so we have to separately calculate the intrinsic value of these stages. यानी पहले जो constant growth हो रही थी उसके आप values, present values find करोगे, dividends वगैरह जो भी find करने हैं. उसके बाद next stage पर फिर आप find करोगे जो change होने के बाद की values हैं. ठीक है, तो लेट्स सी टू स्टेज ग्रोथ मॉडल कैलकुलेशंस. V1 जो होगा हमारा वो होगा वैल्यू ऑफ स्टेज 1. अब V1 विल ऑलवेज बी अ फाइनाइट स्टेज, मीनिंग दैट द स्टेज विल बी ऑफ 5 और 10 और 15 ईयर्स, क्योंकि चेंज आने से पहले एक बार चेंज आता है. यानी 10 ईयर्स या 5 ईयर्स या 15 ईयर्स के तरह लिए कांस्टेंट ग्रोथ होती रही. 10 ईयर्स या 15 ईयर के बाद एक बार चेंज आया, यानी 10% पहले अर्न कर रहे थे, मिल रहा था, अब 20 हो गया. अब ये जो 20 होगा ना, जो चेंज आया वो 20% है, वो इन्फिनिट टाइम पीरियड के लिए चलता जाएगा, वो फिर अगेन चेंज नहीं होगा, यानी वन टाइम हुआ चेंज. ठीक है, तो यहाँ पर राइट किया हुआ V2 वैल्यू ऑफ स्टेज 2. V2 विल गो टिल इन्फिनिटी, यानी ये वो है चेंजेस आने से पहले वाला. ठीक है, वैल्यू स्टेज 1, और ये चेंज होने के बाद जो कि इन्फिनिटी टाइम तक चलेगी. नेक्स्ट है टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक. अगर मैंने टोटल वैल्यू फाइंड करनी है पहले वाली और बाद वाली, यानी इन्फिनिट टाइम वाली, दोनों को ऐड कर दूंगी. स्टेज 1 क्या होगी, इंडिविजुअल ग्रोथ फार्मूला लगेगा, और जो प्रीवियस लेक्चर में किया है. स्टेज 2 पर कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल लगेगा, यानी प्रीवियस लेक्चर वाले फार्मूलाज भी लगेंगे. फर्स्ट स्टेज इज द डिविडेंड ग्रोज विद द कांस्टेंट रेट. हमें पता है डिविडेंड ग्रो करा है कांस्टेंट रेट, यानी कांस्टेंट ग्रोथ रेट के साथ. तो यहाँ पर G1 पर डिविडेंड D1 के लिए D2 G2 लोगे, G3 एंड सो ऑन लोगे. सपोज करो G1 मेरे पास ग्रोथ रेट है 10%. द स्टेज इज़ फाइनाइट, E.g. 5, 6, अगर 5 ईयर्स है तो 5 के बाद 6, 7, 8, 10 यानी चलती रहेगी. Now let's see an example to understand this concept. We will calculate these years present values, initially for which we will use same formula that we have time value, have used the time value in time value money for finding the present value of any future amount. That is, प्रीवियस लेक्चर्स में जब हमने सेकंड मॉड्यूल था टाइम वैल्यू मनी का, उसमें हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला यूज़ किया था, और यहाँ पर भी हम प्रेजेंट वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए, पर ईयर फाइंड करने के लिए यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे. तो यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू गिवन है इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस r रेज टू पावर n. यहाँ जस्ट वैल्यूज़ गिवन है बिकॉज यहाँ पर कोई एग्जाम्पल नहीं है. जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे. ये वाला मैंने आई थिंक सेम आपको प्रीवियस लेक्चर में भी दिखाया. ईयर 1 में 10 था, इसमें ईयर 2 में 10. यहाँ पर अमाउंट ऑफ डिविडेंड है वो चेंज हो रही है. हमने कहा कि जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो कॉन्स्टेंट रहेगा, नॉट द अमाउंट ऑफ डिविडेंड. ठीक है, यहाँ रेट कांस्टेंट जा रहा है, सब में 10% है, कांस्टेंट रेट ऑफ डिविडेंड मिल रहा है. यहाँ अमाउंट ऑफ जो डिविडेंड है वो चेंज हो रही है. स्टेज 2 पर क्या करना है, ग्रोथ रेट चेंजेस टू G1. पहले ग्रोथ रेट मैंने दिखाया आपको, वो G1 था, और अब चेंज होने के बाद यानी वो G2 हो गया, और इसी तरह से सो ऑन चलता रहेगा. अब यहाँ पर है G1 था, यानी फर्स्ट 10 ईयर्स या 5 ईयर्स जितने भी बात कर रहे हैं तो तब तक था. ठीक है, अब 10 ईयर्स के बाद या 5 ईयर्स के बाद अब ये 9% हो गया, यानी चेंज हो गया. अब इसके बाद कुछ चेंज नहीं आएगा, जस्ट ये इन्फिनिटी टाइम पीरियड की तरह के तक टिल इन्फिनिट तक चलता रहेगा. द सेकेंड स्टेज स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट स्टेज. इफ द फर्स्ट स्टेज इज फ्रॉम ईयर 1 to 10, then the second stage will start from 11, and if first stage is from year 1 to 5, then the second stage will start from year 6 and so on. यानी फर्स्ट स्टेज कंप्लीट होने के बाद ही, क्योंकि उसी स्टेज पर आपके जो चेंज आता है ग्रोथ रेट चेंज होता है. यानी अगर आपके जो फर्स्ट स्टेज है वो स्टार्ट हुई थी 1 से और कंप्लीट हुई 10 पर, यानी उसके बाद चेंज आया, तो नेक्स्ट जो स्टेज है वो 11 से स्टार्ट होगी ऑनवर्ड तक. इसी तरह अगर 1 से 5 तक ईयर हो रहा है, उसके बाद चेंज आया, तो 6 से ऑनवर्ड जो होगी वो नेक्स्ट स्टेज होगी. द सेकेंड स्टेज गोज टिल इन्फिनिटी. मैंने बता दिया टिल इन्फिनिटी बिकॉज 2 स्टेज मॉडल ही वो मॉडल है जिसमें 1 टाइम चेंज आता है पूरी लाइफ में बिजनेस के. तो वो 1 टाइम चेंज वो उसी टाइम आ गया जब फर्स्ट ग्रोथ रेट से वो
चेंज हुआ था। कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल फॉर्मूला इज अप्लाइड, यहाँ पर कांस्टेंट ग्रोथ फार्मूला यूज़ करोगे v2 इज इक्वल टू dn+1, क्योंकि नेक्स्ट ईयर की आपने बात करनी है, n जो है +1 कर दोगे तो नेक्स्ट पर चला जाएगा, रेज डिवाइडेड बाय r माइनस G2 जो कि ग्रोथ की चेंज हुई थी, चेंज ग्रोथ रेट था। This application is same as we have seen in constant growth model when we will calculate the value of V2 of stage 2. So we can further discount this value V2. So we have completed our today's lecture here. इसी को next lecture में हम continue करेंगे because हमने इसी topic की example देखनी है और ये assignment में भी question आया हुआ है, तो इन questions को अच्छे तरीके से कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।